हेलो एवरीवन। और आज है संडे मॉर्निंग और मुझे जाना है अपने बेटे पार्थ की बालों की कटिंग कराने के लिए, क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं और उसको दिक्कत हो रही है, गर्मी है तो जा रहे हैं हम लोग। और रास्ते में हम बाइक पे जा रहे हैं और धूप देख सकते हो आप, बहुत हो रही है। ये सुबह 11 बजे की धूप है जो कि बहुत तेज़ चमक रही है और हम बाइक पर बैठे हैं और जा रहे हैं। और ये मेरा बेटा पार्थ है, इसकी ही बालों की कटिंग, और इसके पापा बैठ गए हैं इसको लेके, और बस इसके बालों की कटिंग शुरू हो चुकी है। और ये मतलब थोड़ा अजीब हो रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसकी कटिंग हो रही है। और क्या कहते हैं, इसके बाल देख सकते हैं आप लोग, कान में घुस रहे हैं इसके बाल। गर्मी इसको बहुत लगती है और खुजली भी लगती है कानों में, तो इस वजह से इसकी कटिंग करानी पड़ी है। सारे घुंघराले वाले इसके चले जाएंगे अब, जबकि इसके घुंघराले वाले बाल थे और अच्छे लगते थे। अब बट ये है कि बच्चा परेशान है तो फिर कटवाने ही पड़े। और अब ये है पार्थ बाल कटवा रहा है और ये मुझे देख रहा है कि मम्मी कहाँ है, और मैं बैठी हूँ पीछे और इसके पापा लेके बैठे हैं इसको, पार्थ को। और ये इसकी कटिंग हो रही है, ये इसकी कटिंग हो रही है। और क्या कहते हैं, ये मेरे को देख रहा है और ये शीशे में भी देख रहा है अपने आप को। मैं पीछे हूँ और ये मेरे को शीशे में देख रहा है और ये अपने आप को भी देख रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है। कटिंग हो रही है इसकी और इसके बाल हल्के हो गए हैं, तो मतलब सही लग रहा था ये, क्योंकि ये हमेशा खुजाता रहता था बालों में। और अब इसकी कटिंग हो गई है, हल्के हो गए हैं बाल इसके, इसको भी अच्छा लग रहा होगा। और ये इसके थोड़े से बाल आगे से लंबे हैं, तो मैंने बोला कि आगे से भी हल्के कर दो इसके बाल, और पीछे से तो बिल्कुल हल्के कराई दिए हैं। और ये देखो कैसा लग रहा है ये। पहले बालों में ऐसा लगता था कि मतलब कितना ठीक है, और बाल कटते ही कमज़ोर सा है ये। फिर हमने इसके टॉय के लिए सेल लिए और फिर रास्ते में हमें एक नारियल पानी वाला मिला, फिर हमने नारियल पानी लिया। एक तो इतनी गर्मी हो रही थी, धूप थी, तो मैंने सोचा चलो नारियल पानी वाला दिख गया है तो अब पी ही लेते हैं, ले लेते हैं नारियल पानी। फिर हमने उससे पूछा, नारियल पानी लिया। फिर नारियल पानी हमें लगा धूप में क्या पियेंगे, तो फिर हमने पैक करा लिया। और हम पैक करा के घर की तरफ चल दिए। और ये देख रहे हैं कि कौन सा नारियल लेना है, और वो देते तो अपनी मर्ज़ी से ही हैं। और ये देख रहा है पार्थ, और इधर नारियल पानी ये बनवा रहे हैं, मतलब पैक करवा रहे हैं। तो फिर लेके घर चल दिए हम लोग। और ये देखो कैसे मतलब नारियल पानी हमें लेना है, तो ये हमारे लिए ही पैक कर रहा है भैया। और फिर हम नारियल पानी लेके घर आ गए, क्योंकि वहाँ पे धूप में कहाँ पीते, तो फिर सोचा कि घर पे ही लेके चलो। और ये मैं इधर घर आ गई हूँ, और घर पे आके वही सारा काम पड़ा है अभी तक, क्योंकि संडे था तो लेट उठे थे और लेट ही सारे काम होते फिर संडे वाले दिन। फिर हमने नारियल पानी पिया और पार्थ को भी पिलाया थोड़ा बहुत, पर इसको अजीब लग रहा था। तो पी रहा था, बट वही है, थोड़ा बच्चों को अजीब ही लगता है। और ये रो रहा है। फिर इसका टॉय आया, फिर हमने इसको टॉय के साथ खिलाया। और ये देखो कितना हल्का लग रहा है, ये कटिंग करा के इसको अजीब लग रहा है, क्योंकि बाल चिपके हुए हैं सारे इसके गले में। तो ये नहाने के लिए कर रहा है, तो अभी नहलाऊंगी इसको थोड़ी देर में, क्योंकि एकदम धूप में से आए हैं तो नहीं नहला सकते। और ये इसके बाल चुभ रहे हैं, तो ये नहाने के लिए ही कर रहा है, कि मतलब चुभ रहे होंगे बाल, इसके बाल हटाने के लिए ही कर रहा है। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर खेल ले तू, उसके बाद फिर नहलाऊंगी तेरे को। फिर इसका टॉय आया हुआ था ऑनलाइन, तो हमने फिर इसको खिलाया उससे। इसका टॉय आया हुआ है टॉम, जो कि जैसा बोलो फिर वैसे ही बोलता है वो भी। तो ये है इसका टॉम, जो कि है हमने ऑनलाइन मंगाया है। और इसमें सेल डाल रहे हैं ये, और फिर ये मतलब जो हम बोलेंगे वही बोलेगा, तो इससे बच्चा खुश हो जाएगा, इसलिए इसके लिए मंगाया है। तो ये पार्थ इसको देख रहा है, टॉम को। ये देखो कैसे इससे सहम गया है, थोड़ा डर गया है इससे, टॉम से। और जो मैं बोल रही हूँ ये वही बोल रहा है। तो बच्चे के लिए मंगाया है ये,
ताकि बच्चा देख के खुश हो जाए, खेले इससे। तो हम इसको बोल रही हूँ कि भाई देख देख इसको देख, लेकिन ये तो कैमरे में ही देख रहा है कि मतलब। और फिर मैं किचन में आ गई, और किचन में मुझे खाना बनाना था। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि एक तो मतलब काफ़ी गर्मी हो रही थी किचन में भी, और खाना बनाना है। आज मेरे को लेट हो गया तो, और आज वैसे ही मेरे को दाल मखनी बनानी है तो और लेट हो गया। लेकिन यह है कि मैंने दाल मखनी सुबह ही मतलब उबाल दी थी, उबाल के रख रखी थी कि जब मैं तड़का लगाऊंगी फटाफट से बना लूँगी। तो मैंने दाल उबाल के रख रखी है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी, दोपहर का लंच। और अब किचन में आ गई हूँ मैं, और फिर दाल मखनी की तैयारी। टमाटर प्याज काटना, और ये इधर मैंने प्याज ले ली है, और प्याज मैं काटूँगी। और मैंने क्या कहते हैं, कुकर में जो दाल है उसको दोबारा से मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, क्योंकि धीमी धीमी आंच पर फिर वो पकेगी, अच्छे से गाढ़ी होएगी तो और भी टेस्ट उसका अच्छा आ जाता है। तो इसलिए मैंने गैस पे दोबारा चढ़ा दी है वो धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए। और इधर मैं प्याज काट रही हूँ, 2 प्याज लिए हैं मैंने दाल मखनी में डालने के लिए। तो मैं प्याज मतलब पीसूँगी नहीं, मैं काट के डालूँगी, क्योंकि मेरे को काट के प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर मैं काट के ही डालूँगी। और टमाटर मैं पीसूँगी, क्योंकि टमाटर पीस के ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो फिर मैं इधर प्याज काटने में लगी हुई हूँ, और प्याज काटते काटते फिर मैं दाल भी देखती जा रही हूँ कि हाँ भाई उबाल आया नहीं आया। और प्याज काटने में ही मतलब टाइम लग रहा है। तो इधर क्या कहते हैं, मैं पार्थ को भी देखती जा रही हूँ कि हाँ भाई वो खेल रहा है या रो रहा है, उसको भी देखना पड़ता है साथ में, क्योंकि वो रोता है, अभी छोटा है वो। तो फटाफट प्याज काटते हैं, फिर उसके बाद रेडी करते हैं अपनी दाल मखनी। आज हमारा लंच है दाल मखनी का, स्पेशल डिनर है ये आज, मतलब संडे का। जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो लगता है कि कुछ बना लें, वरना पूरे वीक तो वही बनता है, दाल वगैरह और क्या कहते हैं, मतलब वही हरी सब्जियां बनती हैं। फिर जब इन छुट्टी होती है हस्बैंड की तो लगता है कि कुछ भी बना लें, बच्चे भी घर पे होते हैं। फिर ये देखिए मेरी दाल जो है अच्छे से हो गई है, और ये मैंने इधर मसाला तैयार कर लिया है। और ये मेरी दाल देखो, दाल मखनी जो है अच्छे से मतलब घुट चुकी है बढ़िया करके। और क्या कहते हैं, और ये फटाफट से मैंने दाल मखनी तैयार कर ली है। अब देखो कैसी है, एकदम बाजार जैसा रंग आया है, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी थी जितनी की दिख रही है। और फिर मैंने इसमें डाली ऊपर से क्रीम डाल के फिर मैंने इसमें डाला मक्खन, तो ये बन गई पूरी दाल मखनी। और ये देखने में तो देखो बहुत अच्छी लग रही थी, जब बाद में खाना खाते समय तो टेस्टी थी बहुत ज़्यादा। और मैं इधर रोटी बना रही हूँ, क्योंकि लेट तो हम हो ही गए थे। तो इधर फटाफट एक तरफ दाल मखनी बनाई और एक तरफ रोटी बनाई फटाफट से, और फिर हमने प्लेट लगाई, और फिर हमने खाना खाया। और खाना तो आज लेट हो ही गया था हमारा, जो कि मतलब रोटी सेक रही थी मैं। और ये फिर मैं इधर प्लेट लगा रही थी, क्योंकि ये भी खाना मांग रहे थे कि भाई खाना बनाओ जल्दी, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम जल्दी खाना खा लेते हैं, तो आज लेट हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि कितना लेट हो गया। वरना तो ज़्यादातर लोग इतने बजे ही खाते हैं, 2-2:30 बजे ही खाते हैं। और इधर मैं रोटी सेक रही हूँ, और फिर मुझे प्लेट लगानी है खाने की, और साथ में सलाद भी गर्मी में अच्छी लगती है, तो सलाद भी काटनी है। तो और आराध्या तो है नहीं, आराध्या तो गई हुई है अपने नानी के घर, और ये आ गए हैं खाना लेने के लिए। मेरे से ज़्यादा आज इनको भूख लग रही है कि खाना दो खाना दो, तो वही है बस। और इधर लगाई प्लेट, और फटाफट से खाया खाना, और चल दिया हम खाना खाने के लिए। और मतलब गर्मी इतनी हो रही है तो फटाफट एसी चलाया और आराम से बैठ के खाना खाया। उसके बाद खाना खा के मैं किचन में आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि भाई किचन भी फैल जाता है जब खाना बनता है तो।
फिर अब यह आराम कर लेती तो फिर आलस आ जाता, इसलिए पहले फटाफट मैंने सोचा किचन को साफ़ करके तभी मैं आराम करूँगी, वरना आलस आ जाएगा। और मैंने ये किचन साफ़ करी अपनी, और फिर उसके बाद इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। और पार्थ तो सो भी गया था और सो के उठ भी गया था। अब पता नहीं वो आराम, ये देखो ये खेल रहा है, ये उठ गया है। अब क्या सोना, ये तो पहले ही उठ के बैठा हुआ है और फिर शाम भी हो चुकी है, अब क्या लेटना। तो मैंने सोचा अब शाम हो गई है, अब क्या ही लेटना, थोड़ा बहुत लेट लिए, अब लेटना क्या, ये खेलता है। तो बस वही, फिर शाम हो गई थी, थोड़ा 1-2 रील शूट करी। उसके बाद मैं इसको खिला रही थी, ये वॉकर चलाता है तो ये इधर उधर भागता, तो मैं इसको बुला रही हूँ कि आ जा, इधर आ जा। तो ये मतलब जहाँ मर्जी चला जाता है। अब ये इसको देखना पड़ता है कि कहाँ जा रहा है ये, क्योंकि बच्चे वॉकर चलाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये मैं इधर चाय पी रही हूँ, शाम हो चुकी है और ये देखो वॉकर में घूम रहा है ये, और मैं साथ में चाय पी रही हूँ इसको खिलाते खिलाते। और जब क्या कहते हैं चाय वाय पी के शाम तो हो ही गई थी, फिर मुझे आराध्या को लेने भी जाना है बाबरपुर उसकी नानी के यहाँ से, क्योंकि वो हमेशा जब भी जाती है तो वो वहाँ पर रुक जाती है। तो फिर मैं चाय पी के, तो मैंने सोचा पहले आराम से बैठ के चाय पी जाए, क्योंकि दिन में 5 बजे तो चाय पी नहीं जाती, थोड़ा धूप होती है बाहर तो मन ही नहीं करता चाय पीने का। तो शाम को फिर 6 साढ़े 6 बजे चाय बनाई, उसके बाद फिर क्या कहते हैं हमने चाय पी। अब फिर शाम को फिर मैंने पूजा करी, पूजा करने के बाद मतलब अच्छे से पूजा करी, फिर देखा कि भाई अब आराध्या को लाना है वरना बहुत लेट हो जाएंगे हम, क्योंकि वो आने में भी थोड़ा कसमस आती है कि मुझे नहीं आना मुझे नहीं आना, तो इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है टाइम से। फिर उसको फ़ोन करा कि भाई मैं लेने आ रही हूँ तेरे को, फिर वो रेडी हुई आने के लिए। इधर मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद मुझे जाना है आराध्या को लेने के लिए, और 1-2 काम और हैं तो हम चल दिए बाहर। और बाहर बाइक पे जा रहे हैं, तो इनकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो सबसे पहले पेट्रोल डलवाया पेट्रोल पंप पर। और ये बाज़ार से होते हुए जा रहे हैं हम लोग, बट ये कहने लगे कि पेट्रोल डलवाना है, तो पहले पेट्रोल डलवाया, उसके बाद फिर आराध्या को लेने जाएंगे बाबरपुर रोहतास नगर होते हुए। तो शाम को अच्छा भी लगता है बाहर जाना, हवा भी चलती है, लेकिन ये है कि अब तो गर्मी है तो गर्म हवा चल रही है, कोई ठंडी हवा नहीं है बाहर, गर्म हवा है। और ये पेट्रोल पंप पे ये मतलब वो डलवा रहे हैं, तेल डलवा रहे हैं, और फिर तेल डलवा के हम लोग चल दिए बाबरपुर की तरफ। और ये ले लिया आराध्या को, ये देखो ये आराध्या है, इसको ले लिया इसकी नानी के यहाँ से, और हम आ गए घर पे। और मुझे खाना भी बनाना है, अभी खाना नहीं बनाया था अभी तक, क्योंकि लेट खाया था तो इतनी जल्दी भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा आके ही बनाऊंगी। तो अब खाना वाना बनाऊंगी, वापस खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सोएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी चला के रहना है, गर्मी बहुत है, बच्चों को स्पेशल एसी में। और ये मेरा पूरे दिन का व्लॉग था, और आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी व्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। बाय।